अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर से 120 किलोमीटर के फासिला तय करते हुए हम हासन आ पहुंचे हैं। पिछले दिनों शहर मैसूर में एक हादसा पेश आया जिसमें एक मासूम लड़की जो 22 साल की उम्र अर्शिया बानू का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े को लेकर इनकी रिहाइश गाह यानी हासन महबूब नगर में वाक़ इनकी रिहाइश गाह पर आ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं अर्शिया बानू मरहुमा इनकी वालिदा के साथ बात करेंगे और कोई इस घर में जो है इनके रिश्तेदार हैं। आइए जानते हैं और इस वक्त जो है ये किस सदमे से गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं। हमने बहुत से बहुत निस्बत आए काम भी सट्ठो को हानि एकाएक आको ये लॉकडाउन में बच्ची को हमने पसंद है कर को देखो को बोल को एकाएक लॉकडाउन का मौका का फायदा उठाए आए सच फूलम पिना एक बार आको देख लग गए, दूसरी बार आको फूलम पिना दले, तीसरे बार भी क्या भी हमने लॉकडाउन का कम होता है कि नहीं कि करकोस दे डालो कर को बोल को आदमी से भी जमको करकोस दे डाले। हमें छान बिछान को गए तो भी हमना अम्मा बाबा यहाँ रहती है, छोकरा वहाँ रहता है, हमने क्या मालूम नहीं अच्छा छोकरा अच्छा अम्मा बाबा उनको बोल को गाँव में भी हमना बोले। हमें हमने छानने का मौका भी हुआ नहीं लॉकडाउन की वजह से। हमें है ना कर डाले शादी कर। क्या उम्र थी आपकी बेटी की उस वक्त पे जब शादी? 20-22 साल बच्ची की शादी। क्या एजुकेशन तालीम क्या हासिल करे थे? बच्ची BA BEd कर को MA करी थी। बच्ची कहाँ पे पढ़ाए थे आप? यहाँ सन में पढ़े थे। सबसे बच्ची का मरी एक अकलौती बेटी आपकी? एकलौती बेटी मेरी जी। एकलौती बेटी को मेरे बच्चे को शादी करे। वो है ना घर का न हमने शादी महल पे मिली थी। उसकी सास बोली नको हम ना शादी महल लॉकडाउन ना को है उसमें कौन कौन हमामा ये यूज कर को हिंकी हमें नहीं जाती। घर का ने कर को दियो कर को बदल को घर का ने हमें शादी कर को दिए। अच्छे से अच्छा जहेज देखो, अच्छे से अच्छा जोड़े के कपड़े जेवर कपड़े लते सब देखो, अच्छे से अच्छा खिला पिला को शादी सब करे। इसका जो लड़का है तबरेज अली, उसका ताल्लुक ये सब मैसूर का माहौल, मैसूर में हालात पैदा हुए, क्या इसका ताल्लुक मैसूर से है? कौन से गांव से है? फर्स्ट ने चंद्रापटन में काम कर ले कथा हमें कर को दिए टाइम में चंद्रापटन में काम कर ले कथा। चंद्रापटन में होटल निकाले के बाद मैसूर चलेगा, इन्हें मैसूर जातूंगर को बोल को बुला लग चलेगा। मैसूर में इसका ताल्लुक हुआ सो। मैसूर में 2 जने भी एक जगह काम करते थे ना, सट्ठो का वो जो गैर मुस्लिम है उसके साथ, मुस्लिम है उसके साथ ताल्लुक होगा। बाद में हमें सुन को बच्ची हमें सुन को है ना ये 27 को बुला ले का एक बाद उससे बल्ला का चिन्ह होगा। 2 जनियों का भी बल्ला का होगा। बाद में हमें सुन दल को क्या करे एकाएक घर खाली कर दल को रात रात लहारी कर को सामान उठा ले को पूरा क्या क्या दिए थे पूरा उठा ले जमीन बुला ले आगे आको हमारे बाजू घर में रखे थे। बाजू घर में 1 महीना था और नहीं रहता। बाद में सास के घर में रहती इज्जत नहीं रहती घर को बोल को नहीं रहा। बाद में हमें ये एडवांस देखो दूसरे घर में रह के दूसरे घर में भी नहीं रहता। मैं ही पानी आ जा रहा है क्या किया जा रहा है करके वो उन कुछ गालियां दे दल को बोल डालिया। बाद में वो घर भी छोड़ डाले, दूसरे घर को आए हमें दूसरा घर करे एडवांस दे दल को दूसरा घर करे। दूसरे घर में भी शैताना ही वो ही ये ही करके बदल को वो घर में भी नहीं रहा इन्हें। तीसरा घर करे हमें और फिर सामान उठा उठा को तीसरे घर में भी नहीं रहा उन्हें। मैं बेंगलुरु को जाता हूँ, मुझे है क्या भी काम से ठहरा नहीं है। हमारे यहाँ होटल भी एक देखे थे, यहाँ काम कर ले कर हो बात हो सैलरी 30,000 देती गते बात बात बड़ा को देती तुझे कर को बोल को बोले थे नहीं रहता। मैं यहाँ कर को बोल को हमारे देवरांग के पास चलेगा। उसके मामू बुला लगा देवरांग के पास गया। देवरांग के पास मैं यहाँ रहता नहीं, मैं इज्जत नहीं रहती, मैं यहाँ कमाता हूँ कर को बोल को चलेगा। हमारे देवरांग भी उसका मामू भी क्या बोले एक बार मौका दियो अच्छा होता कहते बेंगलुरु को जाता कहते मैसूर जाता नहीं कहते करके बोल को बोले।
बोलने से एक बार मौका दियो, कहने से एक बार मौका दिए। बेंगलुरु में देखा करते काम मिला नहीं, फिर मैसूर चलेगा। मैसूर गया नागर को, फिर उसके अम्मा को, बाबा को, मामू को, सबको सुने, देखो ये गलत काम फर्स्ट से कर को है इन्हें। और मेरी बच्ची क्या तो खैरियत मालूम होता नहीं, हम ना हमें यहाँ कहीं देखो जरा बुला लियो, इधरीज बुला लियो, हमें हुआस होता कोशिश कर को रख लेंगे। नहीं अब ऐसा क्या भी नहीं, कौन भी नहीं करे सो कामा करी की कही अम्मा। तो इसका मतलब आपका लगता है कि उसके वालिदैन जो ही अम्मा बाबा वो कैसे थे, उनका क्या रवैया था? उन्होंने मेरी बच्ची को बहुत टार्चर देती थी, सास कन्हरी, सास भगवान को रत्ती नहीं जमता था। बल्ला का शादी के शुरू दिन से शादी के शुरू दिन से उन्हें बल्ला का फोन यूज करने देती नहीं थी। मंजे बात करी तो दीवाला को काना देखो सुनती थी, उन्हें माँ को बात करे जिसा न था। उसका ससुरा जो है बच्चे को पानी, लेटरिन धुलाने पानी नहीं देता था। तेरी अम्मा बा घर से लकड़ियां मंगा लेगे कर को बोल को बल्ला के गालियां दिया। मेरा जेवर हार कर डाली ना गे रान छिनाल कर को बोल को बहू को ससुरा गालियां दिया। फिर भी तो गाली गलौज भी जो है बहुत चलती थी, इस तरह से बहुत चलती थी। सास बहू को रद्दी का जमता न था। ऐसा होको मेरे घर में 6 महीने घर कर को बुला लग जातू, सास भांग जमता नहीं कर को मेरे घर में छोड़ को गया था। सास 6 महीने हो गए ना, बाप बुला लग जा बच्ची को, तू भी आ रहा नहीं जा रहा नहीं, लोग क्या समझती आले जाले कर तो एक हम कर को बोल को हमारे देवराम। फिर उसे बोले मामू, बोले मामू उनो इनो सब आको घर करता कहते देखेंगे बुला लग जाता है, घर करने पैसा नहीं कया। फिर हमें वो घर करने भी हमें पैसे दिए। हमारा अब तक कितना पैसा जो है उसके ऊपर खर्च करे एग्जाम्पल हमें दिए कर को समझ को, हमारा देवर देखो ही पैसे। हाँ हमें दिए तो हमारे खराब ना भाई, मगर हमारा देवर देखो ही पैसे वो ले ले जाकर एडवांस देखो, बाद में हूँ घर कर कहते घर हाथ मैसूर के ब्रोकर बोल को बताए तो उन्हें मान यानी घर डुप्लेसिस घर हो ना करके बोल को डुप्लेसिस घर इतना बड़ा बनाए। वो घर में ले लग जाको बच्ची को बुला लग जा, क्या माँ बाप आना नहीं, फोन करना नहीं, फोन में कॉन्ट्रैक्ट रख लिया था उन्हें, माँ बाप आना नहीं, उनके अम्मा आना नहीं, बाबा आना नहीं, सिकाक देती करके बोल को हमारे देवरान से बातचीत करता था उन्हें। हमें भी गए न थे, घर देखने गए न थे, और उन बच्ची गई तो गए न थे, हमें अच्छी है ना करके बोल दल को। बाद में हमारे देवर को एक दिन कुर्बानी देने को बच्ची बोली कहते जाका चमे अम्मी क्या करको कुर्बानी देने बुलाए, ये बकरीद की ईद को कुर्बानी को बुलाए हमें बच्ची को। नहीं मैं नहीं भेजते कहते कहीं हो दे माँ छोड़ जाते। हमारे जई को भी बुलाए नहीं आता, उन्होंने हमारे उमनो बुला कोई नहीं आता कहीं। बाद हमारे देवर के हाथ से भी बुलाने कराए, बच्ची को भेज कर देखो ही। वो बच्ची को जरा जाना तो टाइम होगा, 10 घंटे हो गए, जरा बस्सा में रश जाको 10 घंटे हो गए जाना तो 10 घंटे हो गए। इसके कहते इतनी लेट है ना, किसके पास गई थी, कहाँ गई थी, गई सोने बाबा के साथ, बाबा लगे छोड़ कैसो। फिर उन्होंने हाँ बच्ची किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी, बाहर को बाहर बिठाया था, हम ना मालूम नहीं है, बच्ची बोली नहीं। तो शादी जो है कितनी धूमधाम से करे आप? शादी बहुत धूमधाम से करे, उसे अच्छे से अच्छा जेवर दिए, वाच, गले चेन, ब्रासलेट, अंगूठी, 2 अंगूठिया। तो वो जो आप जो कुछ भी दिए आप उससे मुतमईन थे? हाँ, और हमें नहीं पूछते क्या देना दे लियो, हमें नहीं पूछते क्या देना दे लियो। उनके घर में भी एक ही चक बेटा? उनके घर में भी एक ही चक बेटा, जो देती दे लियो, हमें क्या भी नहीं पूछते कहे। जो देना था हमें भी दिए, जहेज से, जेवर से, बच्ची को भी काना के नेकलेस, पट्टिक तारा, मांग टीला, पूरा पूरा दिए थे। किसी किस्म की कोई चीज भी ऐसा नहीं है घर में बोलकर, जीने का सब? जीने का पूरा, डाइनिंग टेबल, फर्नीचर पूरा पूरा दिए थे। अभी आखिरी सवाल माँ, जिस तरह मालूम हो आपको कि भी इन्हें जो है ये दरिंदा फांसी पे लटका दिया है, जो कुछ भी आपको मालूम हुआ वो किस तरह का मालूम हुआ और आप उस वक्त क्या महसूस करें? बच्ची को एक टाइम करेंसी, मोबाइल में करेंसी नहीं थी बच्ची कने, बच्ची नीचे के फोन से आपको अम्मी नाश्ता करे कि मैं खाई कि मैं करके बोल को बात करी थी, वो फोन से हमें करिए ना करके बोल, वो फोन से नीचे वाले मेरे फोन को करे, आंटी तुम्हारी बच्ची की तुम्हारा फोन की आंटी है, हो माँ मेरा फोन है, तुम्हारी बच्ची हूँ अर्शिया कन्हरी फांसी डाली कहते ना आंटी करके बोल डाले माँ। जब का जब हमें गए सो मैसूर को, जब का जब गए सो हमें देखेंगे क्या भी करके भी मालूम। वो जो दरिंदा तबरेज अली था उन्हें क्या कर को गया, उनको नीचे वाले को कुछ बताया? नीचे वाले को बच्चे को उठा लगा को दराजा बढ़ाया करते, 2 घंटे रात को दराजा बढ़ाया करते, दराजा बढ़ो क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ कर को बोल, दही लाने गया था, अर्शिया ऐसा कर लिया कर को बोलिया करते, हमना भी मालूम नहीं बता बोले उन्होंने। अभी भी जो है पूरी तरह से फरार चल रहा है, हिरासत में नहीं आया अभी? नहीं अभी हिरासत में नहीं हुआ, उसे कड़ी से कड़ी सजा होना, मौत की सजा होना उसे। मेरी बच्ची को उन्हें ऊपर से
पैरे हम से मार को बुला लगा लटकाए सुने खून सब पड़ा था पोचे में पोच को है। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है पुलिस की जो भी कार्रवाई होती है या पुलिस को आप बात करें, आपको क्या उम्मीद है इंशाल्लाह? पुलिस की उम्मीद क्या है तो हम ना उसे मौत की सजा दिलाना। अच्छा, उसे भी जो है फांसी होना, उसे मौत की सजा हो जाना। मेरी बच्ची जग सो है ना, उन्हें भी वैसा सो जाना। ये आपकी मांग, ये आपकी गुजारिश है। हमें अच्छा, जिस तरह आप ये जो अभी जो मुश्किलात में गुजर रही हैं, और कोई माँ जो है इस तरह की मुश्किल में नहीं गुजरना, और कौन सी भी बेटी को साथ जो है इस तरह का हादसा नहीं होना, तो क्या करना माँ? नहीं करना। आज के बाद देख दिखा को देना, किसी भी होने हम ना छानने का मौका मिला नहीं लॉकडाउन में, देख दिखा को देना, सोच समझ को देना। ऐसा हमें गलती में पड़ी करके और भी पढ़ने होता कौन हुआ तो भी ऐसा 1.5 साल का एक बच्चा हो को है, बच्चे को भी रहम नहीं आया ना, उसके हाथों को क्या कर डालना। वो बच्ची की झोली में नीचे की रूम में झोली डाल को है ना, वो झोली में अंटा को छोड़ डाले, पोचे में पोस डाल को जाको उन्हें स्टेशन में बैठ गए। उन्हें स्टेशन में बैठ गए, हमें ऐसे गए नहीं तो कब बैठ गए। आज हमारा ना दिल जल रहा सो, हमारा जाना कलीजा जल रहा सो। ऐसो एक बेटी हमें क्या भी उसे छोड़कर कार्रवाई नहीं करते थे। ऐसो एक बेटा एक बेटी मंजे बच्ची का ढंग होंदे, बच्ची अच्छी होंदे करके इसके पीछे खास होटल खोलता हूँ कया, खास होटल को भी हमें साथ दिए। उसे खास होटल में भी ढंग हुआ नहीं उन्हें, कितना उसके पीछे पड़े हमें करे। जब से भी उसे देख रही सोचा मैं, अब्बू ने 1-2 महीने से उन्हें बुला लग जग देखता था सोने बच्ची को देखे क्या कहता हूँ, हमें देखते थे इस पर। अच्छा, ये जो भी हुआ है हादसा, उसके पीछे आपको क्या लगता है वो लड़के के माँ बाप भी, तबरेज अली के माँ बाप भी शामिल, उसकी अम्मा भी साथ में है, उसकी अम्मा भी शामिल है। मेरी बच्ची कुर्बानी कोई थी यहाँ, उसकी अम्मा जो जाको मैसूर में थी जब वो घर में भी थी कि मालूम नहीं हम ना, हमें तो नहीं थे ना, वहाँ बच्ची यहाँ थी ना, मालूम नहीं। उन्हें मैसूर को गई थी, उसकी भान क्या थी, उन्हें वहां भी जाको थी कि क्या कि इन्हें रोज बच्चे बुला ले जाक आया वहाँ 2 रोज अम्मा कने। वो क्या करी गोश्त देख भेजी करते, क्या नहीं देने वाली गोश्त देख भेजी करते, वो क्या करा को क्या देख भेजी की मेरी बच्ची खा को क्या हुई कि क्या हुआ कि मालूम नहीं। मेरी तबरेज अली की अम्मा को भी जो है सलाखों के पीछे होना, तबरेज अली की अम्मा को भी सजा होना, तबरेज अली के मामू को भी सजा होना कि बोलो जिम्मेदारी लेकर आन का बेटा भेजा सुने मेरी बच्ची को हाड़ कर चुने, उसकी अम्मा भी उन्हें भी 3 जने भी। आइए जानते हैं लड़की के अर्शिया बानू के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर हम देखा जाता है कि वालिद के बाद चाचा का मर्तबा रहता है। जी सलीम साहब, किस तरह का वाकया देखने को मिला, आप जो है उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे? हम क्या महसूस कर रहे, हम किसी भी मतलब कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। ऐसा वाकया हमारे साथ हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा तो कोई भी गैर मुस्लिम में भी नहीं देता है, इतना बड़ा धोखा ये दिया है। क्योंकि हम यकीन करके आज नहीं कल सुधरेगा बोल के हम एक मौका देके भेजे थे इसको, जानते थे ये गैर मुस्लिम के साथ है बोल के, नाजायज संबंध रख के उसको बहुत टॉर्चर किया। एक दफा पकड़ के, हमारी लड़की भी एक दफा पकड़ के, रेड हैंड पकड़ के उसको किसी के हसन को लेके आई थी। फिर भी हम सुधरने का एक मौका देके हम भेजिए थे। भेजने के बाद भी इस तरह ये हम बच्चे, हमारे बच्ची हमारे बहुत इज्जत देके वो जान ऐसा ये कर लिया। अगर मुंह खोल के बोल देते ना तो इतना वाकया नहीं होता था। ये बहुत प्लानिंग के साथ ये बहुत वाकया किया है। अच्छा, जो भी मैसूर के अन्नार मोहल्ले में जो हुआ है, उससे आपको लगता है ये अकेले की काम नहीं है? ये अकेले की प्लानिंग नहीं है। ये अकेले की हो नहीं सकती, क्योंकि ये जब कोई भी अपनी कार खड़ा करता है तो गिलास कोई खुला नहीं छोड़ता आधा। वहां के आदमी बोल नहीं आगे नहीं आ रहे कोई भी, मुझे मालूम है ये, क्योंकि बच्चे को लेके कार में बैठा था। अच्छा, ये इसके साथ ही पूरे भी काम ये तमाम करके बाद में आदमी लोगों को जमाए हैं। और ये पहले नीचे घर वाले इनको फोन किए, मेरे को खुद वो फोन स्टेशन को जाकर खुद वो फोन करके, मैं बहुत अच्छा सीधा साधा आदमी बोलने के लिए, मैं दही पेट में दर्द हो रहा है, दही हो रहा है बोल को एक प्लानिंग के साथ ये वाकया किया है। इनको सख्त से सख्त सजाना है। हमारे इंस्पेक्टर से यही मैं उम्मीद है कि इसको बाहर नहीं आना है, सख्त से सख्त सजा है ना, क्योंकि दूसरा भी करने से पहले वो सोचना है। आप देख सकते हैं हासन में जहां हम आप पहुंचे हैं, यहाँ पर जनाब आसिफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, काउंसलर हैं ये वार्ड नंबर 17 के। तो आइए जानते हैं, जिस तरह अर्शिया बानू का हादसा हुआ मैसूर शहर में एनआर मोहल्ले में, उस वक्त जो है ये
पूरी तरह वहां पर मौजूद थे, बाकायदा आप हर चीज जो है वहां पर देखी। ये किस तरह का माहौल देखने को मिला, ये क्या चीज है, ये किस तरह हुआ, सिर्फ 22 साल लड़की जो है इस तरह के हादसे का शिकार हो गई? जी, ये जो हादसा हुआ ये हमारे एक भाई की बेटी है। ये 3 बजे मेरे को कॉल आता है, ऐसा इंसिडेंट हो गया, सुसाइड हो गया है मेरी बेटी का बोल के। मैं फौरन हमारे लिमिट के स्टेशन को पहुंचता हूँ। उधर पहुंचने में वो स्टेशन में बोलते हैं ये हमारे लिमिट को नहीं, मैसूर को जमता है, मैसूर को जो चाहिए तो मेरी ज़रूरत है तो मैं फ़ोन में बात कर सकता हूँ बोल के हमारे सब इंस्पेक्टर बात किए। फौरन हम लोग 3 बजे उधर पहुंचते हैं मैसूर। मैसूर पहुंचने में उधर कितना 5 बजे होता है, फजर में 5 बजे जब डोर बंद रहता है। उसके बाद पुलिस आके एक टाइम चेक करके जाती है हम जाने तक। जब हम आने तक भी ओपन नहीं करेंगे वो, तकरीबन एक 10 बजे पुलिस आके फिर हम साथ में चेक करती है। वो चेक करके देखे तो वो ऐसा लटक के रहता है ना, पैर नीचे लग के रहता है बेड के ऊपर। बेड के। जो अभी फांसी डाले तो पैर इतना गैप रहता है ना, उतना गैप नहीं है, पैर पूरा नीचे टच हो गया। हम लोग को उसी टाइम पे शक आया ये फांसी वो नहीं डाली, खुद लड़का ये डाल के लड़का के गया बोल के हमको शक आ गया। फिर 12 बजे तहसीलदार आए। तहसीलदार आके बाद पूरा चेक किए, माजूर किए। ऊपर से एक रूम है, वो रूम से ब्लड नीचे गिरा रहता है, सीढ़ियाँ के जरिए पूरा ब्लड नीचे रहता है, वो भी माजूर किए ये ब्लड कैसा आया। लेकिन ऊपर जो मार पड़ा नीचे लगा के अटकाया है, नीचे एक रूम है, वो भी कैसे अटकाया है बोले तो जुबान भी बाहर नहीं है। अभी जो फांसी डाले है तो जुबान बाहर निकलती है खुदकुशी, ये जुबान भी बाहर नहीं है। सब देखने के बाद हम लोग को पता चला वो वही मारा है। फिर नीचे हम लोग इंक्वायरी किए तो ये 2-3 दिन से लड़ी चल रही थी, ये आके मार रहा था करके नीचे बोले 1-2-3 आदमी हम लोग को बोले। बाद में फिर बच्चा रो रहा था बोलते हैं, बच्चे को छोड़ के भाग गया वो। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया कि भी एक गांव से एक गांव को जो है एक बेको बच्ची को शादी करके देना, फिर बेको बच्ची जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के, माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई उम्मीद के साथ एक नई जिंदगी गुजारने के लिए जाती है। उस तरह उसको जो है उस पर जो जुल्म होता है उसको लेकर जितने भी देखने वाले हैं वालिदैन, उनसे आपका क्या कहना है? जी देखिए, एक लड़की को किधर भी देना है तो एक 18 साल के बाद एक 18 साल तक माँ बाप पालते हैं, उनकी खुशी बहुत अलग रहती है। मेरी बेटी जवान होती है, उसे शादी करना, अच्छे से अच्छा दामाद मिलना है, एक अच्छी जिंदगी करेगी मेरी बेटी भी उसके साथ बोल के माँ बाप की खुशी बहुत रहती है। अब माँ बाप क्या बोलते हैं, अच्छे लड़के को ही ढूंढते हैं, लेकिन उसका पिछला बैकग्राउंड किसी को नहीं मालूम रहता है। अब 2-4 आदमी को हम पूछते हैं ये लड़का कैसा है, ये लड़का कैसा है, 2 आदमी बोलते हैं वो देखा जो आदमी रहता है वो अच्छा ही करके बोलता है। वो अच्छा रह के भी खराब हो सकता है आदमी, हम ये नहीं बोल सकते अच्छा रह के ऐसा ये किया बोल के, उसकी फितरत ऐसी है। जब शादीशुदा वो कर लेने के बाद है ना, उसकी औरत के साथ उसकी जिंदगी अच्छी कर लेना चाहिए। जैसी दूसरी मिल गई बोल के इसके ये पहली बीबी को धोखा देना ये सही नहीं है। इनको ऐसे जो लड़के लोग को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का एक बहुत खुशी से उनको पाले पोचे रहते हैं। एक ही बेटी है, एक बेटा है, एक बेटी होंदे या 2 बेटी होंदे, माँ बाप की खुशी ही अलग रहती है। जब ऐसा हादसा चला तो हम लोग की हालत में क्या गुजरता है। हाँ, ऐसे लड़के लोग को है ना सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। शादी के चलते यानी शादी होकर भी जो है ये गैर मुस्लिम के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे थे, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा जो नाजायज रिश्ता रखता है ना, ये पूरा गलत है, हमारे इस्लाम में नहीं है, हराम है, ये हमारे इस्लाम में चलता ही नहीं है। उस पर से वो गैर औरत गैर मुस्लिम है, हम गैर मुस्लिम के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। एक भाई बहन बना लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन गैर रिश्ता जो बनाते हैं वो सख्त से सख्त गलत है। वो हम लोग उसके फुल अपोजिट है। तो अभी जो बता रहे थे कि भी वो लड़के का जो है ताल्लुक शहर मैसूर से भी नहीं था, सिर्फ शहर मैसूर में आकर जो है वो काम काज कर रहा था। आप अपने दोस्त की बेटी जब शादी कर रहे थे तो आपने किसी किस्म की कोई या उनको जो है इतला नहीं दी कि भी लड़के का जो है बैकग्राउंड चेकअप करेंगे, छानबीन करेंगे? हमारे भाई को बोल रहे थे, हम दूसरा रिश्ता खुद हम ही देखे थे। मेरे बहन को जो है ना वो रिश्ता तो हम ही देखे थे, वो बोले थोड़ा दूर हो गया, नहीं इधर देखेंगे। चंद्रापटन में इंजीनियर है, इंजीनियर वो होटल में काम कर लेके है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं बैकग्राउंड पूरा छाना हूँ, अशोक परवाह नहीं देंगे बोल के वो राजी हो गए। जब घर में राजी हो गए तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना बोल के चुप के। ये हादसा होने के बाद हम लोग को पता चला ये शकलेशपुर बालूपेट के पास है इसका घर बोल के, हम लोग को पता था चंद्रापटन बोल के अभी तक।
बाद में हादसा होने के बाद फिर ऐसा ही एक लड़की को वो अफेयर रख लेके उसको भी मार के डाला है बोल के वो घर वाली एक लेडी फोन की है इनके रिश्तेदार में, हमारा घर में भी ऐसा रिश्ता ये लेके उसको फांसी डाल के भाग गया था, इसको सख्त से सख्त सजा होना है, हम लोग आपके साथ में रहते हैं करके वो खुद फोन करके बोले हैं इनको। ओके, जिस तरह ये तबरेज अली ये एक दरिंदगी का काम किया है, जी। और उसके वालिदैन को जो है, क्या आप क्या चाहते हैं कि उसके वालिदैन भी इसके बराबर कसूरवार हैं? जी देखो, वालिदैन को हम लोग अभी सब्र के सिवा कुछ भी नहीं, सब्र देना चाहते हैं, तसल्ली देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो ऊपर गुजरा है ना बहुत बड़ा हादसा गुजरा तबरेज है। अली जो है जी। उसके माँ बाप, उसके वालिदैन का क्या, उसके उनके पर भी क्या कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा अब उसका चाचा सलीम बोल के है, सलीम के घर में बैठ के हम लोग ये खुद एक तीर्मान किए थे, देखो तुम्हारा बेटे के साथ दूसरा अफेयर चल रहा है, वो अफेयर में यह है, ये इधर ही स्टॉप कर दो। वो खुद वो औरत बोली थी मेरा बेटा लड़का है, एक नहीं तो 4 कर लेंगे, उसमें क्या है, तुम्हारी बेटी को पाल रहा है ना, उसमें खामोश हो, आपको दूसरे को देख लिया, तीसरे को देख लिया, आपकी क्या है करके खुद उसकी अम्मा जो वालिदान बोले थे, तब मैं उनको वार्निंग दिया था, ये आप माँ होके गलत बात कर रहे हैं, एक औरत होके ये गलत बात कर रहा है, बेटे को नसीहत देना है, नसीहत के बावजूद तो हाँ कर लिया तो क्या बोलते हैं ना, बेटा आ गया है तो हम आगे उनके बात कर सकते हैं क्या करके, मैं खुद सलीम के घर में वार्निंग किया था उस टाइम पे। ऐसा होने के बाद माँ का उसको सपोर्ट है, उनकी माँ का है ना, उनको सपोर्ट है, सपोर्ट होने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। उनके वालिदान पूरे दोनों भी है, वालिदान दोनों भी उनका सपोर्ट है। तो आपके हिसाब से काउंसलर होने के नाते उन दोनों को जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए आपके हिसाब से? 100% डालना है, 100% डालना है। और जो योग्यता है ना, सबसे पहले योग्यता को अंदर जो डालना है। गैर मुस्लिम औरत है ना, हाँ। सबसे पहले उसको डालना है, क्योंकि ये एक मोबाइल जो हमारी अर्शिया बानू का है ना, अभी तक मोबाइल नहीं मिला, वो उसमें पूरी राज है, वो मोबाइल मिल गया तो अर्शिया को 1 सेकेंड में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसका पीछे क्या माजरा है हमको पता नहीं है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, मोबाइल किधर है पहले हमको पता चल गया तो उसमें पूरा सबूत उसके अंदर है, मोबाइल के अंदर। आखिरी सवाल है, कानून पर जो है आपको कितना भरोसा है कि जिस तरह कार्रवाई कर रहे हैं उसको लेकर आपको क्या उम्मीद है सर? हम लोग को सब इंस्पेक्टर राजू बोल के हैं, वो भी बहुत भरोसा दिए हम लोग को, इसे बहुत सजा दिएंगे, सख्त से सख्त आपको क्या जरूरत है वो जरूरत पे हम आपका बहुत साथ देंगे। उसके बाद है ना इंस्पेक्टर सर तलवार बोल के हैं उधर, वो और पूरा नाम मेरे को मालूम नहीं है, तलवार साहब बोलते हैं उधर इंस्पेक्टर हैं वो भी उनसे बैठ के हम 2 घंटे टाइम राय मशवरा किए। वो देखो एक 1.5 साल का बच्चा है, वो बच्चे के साथ ऐसा, वो माँ के साथ ऐसा मारा है तो हम लोग को भी एक बहुत बड़ा दुख हुआ है। आप लोग पूरा कार्रवाई कर रहे हैं ना, आपके जितना मेरा सपोर्ट चाहिए मेरा सपोर्ट लो, मैं आपके साथ दे, आप अगर से नहीं भी इसे मूव करेंगे ना, मैं खुद आपको इंसाफ दिलाऊंगा बोल के इंस्पेक्टर हमको वादा किए, खुद वही इंक्वायरी करेंगे बोले हमको। और 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का, वो बच्चा भी उसको आंख नहीं दिखा तो वो क्या जाहिल है मालूम नहीं है, इंसान नहीं है वो, जानवर से बदतर मारा है, सिगरेट से लेके इधर दागा है, सिगरेट से लेके इधर दागा है, जानवर से बदतर है वो। ऐसे हमको सजा ने फांसी की सजा देना है ऐसे हमको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह मुस्लिम माशरे में इस तरह के हालात और इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।